हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सौरभ चंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय नियम सर में। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं। इसका नेक्स्ट वीडियो है डायमेंशन ऑफ लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। ध्यान दीजिएगा, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस का वीडियो अलग से मैं शेयर कर चुका हूं उसके पहले। ये डायमेंशन ऑफ लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस है। क्या होता है इसका स्टेटमेंट? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लॉन्ग आंसर के हिसाब से। बीएससी 5th सेमेस्टर में कई यूनिवर्सिटी में चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर के हिसाब से। ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट क्या है इसका? स्टेटमेंट है इफ W1 and W2 be any two subspaces of a finite dimensional vector space VF, देन जो लीनियर सम की जो डायमेंशन होती है वो दोनों सब स्पेस की डायमेंशन के जोड़ माइनस, आप सब पढ़ चुके हैं थ्योरम में, इसका भी वीडियो मैंने शेयर किया था कि W1 W2 दो सब स्पेस है तो इंटरसेक्शन क्या होता है? हमेशा एक सब स्पेस होता है, बल्कि यूनियन सब स्पेस हमेशा नहीं होता। कब? जब एक दूसरे में कंटेंट होता है तभी सब स्पेस होता है, इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस होता है। तो डायमेंशन यानी W1 प्लस W2 जो कि सब स्पेस है, जिसकी भी थ्योरम पढ़ चुके हैं लीनियर सम में कि ये भी सब स्पेस होता है, ये दोनों सब स्पेस है ही, और ये भी क्या होता है? सब स्पेस। इनकी थ्योरम अलग से मैं बता चुका हूं आपको, लिंक लगा दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। लीनियर सम भी एक सब स्पेस है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस भी एक सब स्पेस है। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होता है? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान दीजिए, एग्जाम के हिसाब से पूछी जाती है, तो लॉन्ग आंसर में ही पूछी जाती है। ठीक है, इसका प्रूफ बताऊंगा आपको, पूरा बताऊंगा, प्रूफ पूरा समझिए कायदे से। चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। थ्योरम को शॉर्ट में ऊपर लिख दे रहा हूं यहां पर। फिर बता दूं, W1 प्लस W2 भी सब स्पेस होता है, और W1 इंटरसेक्शन W2 भी क्या होता है? ये दोनों सब स्पेस होते हैं, जो कि थ्योरम है, पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है, मैं लिंक लगा दूंगा इनकी इसमें। ठीक है, चलिए अब आप देखिएगा यहां पर, इन थ्योरम को करने के, डायमेंशन थ्योरम को करने का एक सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है? सबसे छोटे पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो W1 प्लस W2, W1 W2 और W1 W2, सबसे छोटा पार्ट कौन है? अब सबसे छोटा पार्ट सर ये है, क्योंकि इंटरसेक्शन का लिए सबसे छोटा पार्ट ये, यहीं से स्टार्ट करिए। चलिए, लेट डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या मान ले रहे हैं हम? के मान लेते हैं। ठीक है, हेंस एनी बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 विल हैव कितने वेक्टर रखेगी? के वेक्टर्स से बी इज ए बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। आपने कह दिया ये किसकी बेसिस है? W1 इंटरसेक्शन W2 की। ठीक,
अब ऑब्वियसली क्लियर है कि डब्ल्यू इंटरसेक्शन W1 से W1 भी बड़ा है, W2 भी बड़ा है। अब देखिएगा बाय एक्सटेंशन थ्योरम B can be extended to form basis of W1 एंड कितने वेक्टर डालते हैं, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस से जब वेक्टर स्पेस की बेसिस बनाते हैं तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर तो कितने वेक्टर डालेंगे हम लोग, जितने वेक्टर हमारा डिफरेंस होगा डायमेंशन का। ठीक है, यहाँ लिखते हैं लेट डायमेंशन ऑफ W1 बराबर m मान लीजिए एंड डायमेंशन ऑफ W2 n मान लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से करेंगे कि m माइनस के वेक्टर्स में डाल देंगे तो ये इसकी बेसिस बना देगा, n माइनस के वेक्टर्स में डाल देंगे तो ये किसकी बेसिस बना देगा, W2 की बेसिस बना देगा। आगे लिखते हैं, इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं। ये रिजल्ट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसको ताकि माइंड सेट रहे हमारा। नाउ हेंस बाय एक्सटेंशन थ्योरम, ये वीडियो बता चुका हूं इसको पिछली वीडियो में आपको, एक्सटेंशन थ्योरम B can be extended to form a basis of W1 by adjoining या इंट्रोड्यूसिंग, जो बोलना चाहें आप। कितने वेक्टर लाने पड़ेंगे, n माइनस के वेक्टर्स इन B। ठीक है, so let B1 ये देखिए कितने वेक्टर मैंने डाल दिए, n माइनस, पहले कितने थे, के वेक्टर थे, n माइनस के वेक्टर डाल दिए तो कितने वेक्टर हो गए टोटल, 4 थे। 10 डायमेंशन बनानी है हमको, कितने डालने पड़ेंगे, 6 वेक्टर डालने पड़ेंगे। ये देखिए जैसे आपने कहा कि डायमेंशन कितनी, आपने कहा α1 α2 α3 α4, 10 बनानी है आपको, तो β1 β2 से कहां से लेंगे, β6 तक। तो ये देखिए 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब 10 माइनस 4 ही तो है। तो मैं लिख रहा हूं n माना है आपको, तो कितने वेक्टर डालने पड़ेंगे, n माइनस के, ये n है 10 और k क्या है 4, यानी 6 आ गए देखिए। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, आपने क्या लिख दिया, m है आपकी, सॉरी m बोला है ना आपने यहाँ पर, तो m माइनस के कर दीजिए यहाँ पर, कितने वेक्टर, m माइनस के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m माइनस के इज बेसिस ऑफ W1। क्या करिए इसके बाद, अब इसको स्टैंड करके इसकी बेसिस बना लीजिए। सिमिलरली कितने वेक्टर डालने पड़ेंगे आपको, n माइनस के, कितने वेक्टर डाले आपने, देखिए
n माइनस के, यहाँ कितने डाले थे हमने, यहाँ कितने डाले थे हमने, m माइनस के, ठीक है, इज बेसिस ऑफ W2। ठीक, ये इतना काम हो गया हमारा। m माइनस के वेक्टर डाले तो b के बेसिस बन गई, W1 की बेसिस बन गई, इसको हमने नाम दिया B1। अब n माइनस के वेक्टर डाले तो किसकी बेसिस बन गई, W2 की, ठीक है। नाउ कितना हो गया, देखिए इसकी कितनी डायमेंशन, W1 की आपने m बोली है, इसकी n बोली है, इसकी कितनी बोली, k बोली है, ठीक है। इतना फोटो ले लीजिए, इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा जाता है, नाउ प्रूव द थ्योरम वी हैव टू, क्या प्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव दैट इज एनी बेसिस दैट इज सेट, कौन सा सेट, क्या सेट बताइए, हैविंग, कितने वेक्टर है इसमें, जोड़िए, जोड़िए, अलग छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, कितने वेक्टर है देखिए, के वेक्टर ये हो गए, एन माइनस के वेक्टर ये आ गए, और एन माइनस के वेक्टर ये आ गए, टोटल कितना हो, के कट गया, कितना आ गया, m प्लस एन माइनस के, हैविंग m प्लस एन माइनस के वेक्टर्स इज ए बेसिस इसको एस दे दीजिए, हैविंग m प्लस एन माइनस के वेक्टर इज ए बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। इसके लिए कितने काम करने पड़ेंगे सर, इसके आप कहेंगे इसके दो काम करने पड़ेंगे। फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट नंबर वन, एस क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट, नंबर दो, W1 प्लस W2 इज स्पॉन्ड बाई S, अर्थात LS बराबर W1 प्लस W2, अर्थात W1 प्लस W2 का प्रत्येक वेक्टर किसके लीनियर कॉम्बिनेशन से मिल सकता है, S के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से मिल सकता है। फिर इसका फोटो ले लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ता हूँ, दोनों काम कर देंगे, थ्योरम हमारी पूरी हो जाएगी। 10 से 15 मिनट का समय इसमें लगेगा ज्यादा तो बस। सबसे पहले एलआई प्रूव करते हैं। तो देखिए राइट साइड में निकाला m प्लस एन माइनस के, डायमेंशन मतलब संख्या, तो डायमेंशन इसको कैसे दिखाना है हमको, m प्लस एन माइनस के, अर्थात इसकी किसी बेसिस में कितने वेक्टर होंगे, m प्लस एन माइनस के, अर्थात इस वेक्टर के सेट को हम इसकी बेसिस क्लेम कर देते हैं। नाउ टू प्रूव द थ्योरम वी हैव टू प्रूव दैट, इसको भी लोग बोलते हैं
क्लेम दैट। ठीक है, दावा करेंगे, उसको एक एक करके हम करके दिखाएंगे। चलिए हेडिंग डालते हैं। उसके बाद पहले नंबर SELI, इसको यहां लिख दे रहा हूं मैं ताकि भूल ना जाए। अब इसका काम खत्म हो गया। यहाँ डाल दीजिए हेडिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहले करके देखेंगे। इसका मतलब लिख दीजिए ताकि भूल ना जाए। ये लीजिए, 3 सेक्शन साफ साफ दिख रहे हैं। ये लीजिए, चलिए एलआई दिखाने के बाद सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो वेक्टर के बराबर करते हैं और दिखाते हैं कि जितने इस एक्सप्रेशन में यानी कि इस इक्वेशन में जितने कॉम्पोनेंट है सब अलग अलग जीरो है कि नहीं। सारे जीरो तो छट क्या हो जाएगा, हमारा एलआई हो जाएगा। देखिएगा, इसके बाद यहां नीचे लिख दे रहा हूं आर ये जीरो वेक्टर बना लिख के दिखा दिया मैंने। अब एक काम करिए, अल्फाज और बीटा की तरफ रखिए। अल्फाज और बीटा में एक को रोक दीजिए, मतलब अल्फा की तरफ अल्फा बीटा चाहे एक तरफ कर लो, गामा एक तरफ कर लो, चाहे अल्फा गामा एक तरफ कर लो, एक तरफ बीटा कर लो। चलिए गामा एक तरफ ले चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आप ये देखिए, उसके बाद महत्वपूर्ण स्टेप, जी किसका कॉम्बिनेशन है, ये W1 कॉम्बिनेशन है। ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये W2 के बेसिस का कॉम्बिनेशन है। यानी कि इसको नंबर 1 डालिए, इसको नंबर 1 डाल दीजिए। इन above equation लेफ्ट हैंड साइड represents a vector of W1 as it is linear combination of किसका, ये कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ W1, जिसको आपने बेसिस ऑफ W1 में क्या वेक्टर डाले थे आपने, अल्फाज और बीटाज, एंड राइट हैंड साइड represents a vector of W2
एज इट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ या बेसिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स आप लिख दीजिएगा, वेक्टर्स ऑफ बेसिस ऑफ W1 ऑफ वेक्टर्स ऑफ बेसिस ऑफ ठीक है। आप कह सकते हैं, आपके मन में अगर ये शंका आती सर W2 की बेसिस में अल्फा भी तो थे, आप समझने के लिए यहाँ ये लिख सकते हैं ना 0 α1 0 α2 प्लस डॉट डॉट 0 अल्फा मिल लीजिए, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसका मेंबर हो गया W1 का, राइट हैंड साइड किसका मेंबर है W2 का, दोनों साइड बराबर है तो क्या कहेंगे था, दोनों किसके मेंबर होंगे W1 इंटरसेक्शन W2 के। इसका लिखेंगे हेंस बोथ साइड वेक्टर्स बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, अब समझिए बात को। हेंस -R1 Γ1 डॉट डॉट -R n माइनस के गामा n माइनस के बराबर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 दैट इज, इसको आपने नाम दिया है B, इंटरसेक्शन के बेसिस को नाम क्या दिया B दिया है। मतलब यह हुआ, कि -R1 Γ1 से लेकर के -Rn माइनस के गामा n माइनस के बराबर क्या होगा C1 α1 से लेकर के Cm, कहां तक Cm अल्फा m तक होगा आपका। ठीक, अब क्या करिए, फोटो ले लीजिएगा इसका, एक साइड W1 का मेंबर हो गया, एक साइड W2 का, तो दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, दोनों क्योंकि बराबर है इसलिए दोनों यहां लिख देना चीज आपको, बट बोथ आर इक्वल, हेंस बोथ साइड वेक्टर्स बिलोंग टू, बोथ साइड वेक्टर समझ में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर, मैंने शॉर्ट में इसको लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर राइट हैंड साइड वेक्टर बोल दिया, चाहे तो इसको बार बार लिख सकते हैं। बोथ का मतलब ये वेक्टर पूरा, राइट का मतलब ये वेक्टर, लेफ्ट और राइट, ठीक है। बोथ साइड वेक्टर्स बिलोंग टू W इंटरसेक्शन W2। अब मैं इसके आगे राइट हैंड साइड वाला वेक्टर लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसका फोटो ले लीजिएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, अभी इसमें और लिख दे रहा हूं, C1 α1 से लेकर के Cm प्लस R1 Γ1 से लेकर के Rn माइनस के गामा n माइनस के बराबर क्या आ गया 0 वेक्टर आ गए। ये बताइए, अब चूंकि समस्या इस बात की क्वेश्चन नंबर 1 को मिटाना नहीं चाहता हूं, तो अब इसका फोटो ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 ना मिटा के मैं यहीं पे लिखूंगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, मैं इधर इसको नीचे दे रहा हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसे क्वेश्चन को नीचे लिख दिया है, ठीक है।
ये देखिए P1 से लेकर Pn तक ये लिख दिया, Q1 से लेकर के मैंने Q1 माइनस के तक ये लिख दिया। ठीक है, अब कितना आ गया आपका, आप कहते हो बट ये किसका कॉम्बिनेशन को जीरो वेक्टर आप किया, देखिए इसमें अल्फाज और क्या है गामाज, ये किसमें आया था W2 की बेसिस, इसका नाम दिया था आपने B2, बट B2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंटली, सारे क्वेश्चन के सारे क्या हो जाएंगे, हेंस C1 से लेकर के Cm तक के, R1 से लेकर के सब के सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब जब ये आप जीरो रख देंगे, इसको डाल दीजिएगा, ठीक है, अब जब ये जीरो रख देंगे, इसको नंबर 2 डाल दीजिएगा। ठीक, ये लीजिए, तो आपका R1 R2 वाला सेक्शन तो जीरो हो गया ना आपका, ये देखिए पूरा खत्म हो गया। इसके बाद अभी मिटाऊंगा नहीं इसको, मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखी रहेगी, ऊपर मिटाऊंगा मैं, ध्यान दीजिएगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद मैं ऊपर लिखूंगा, ये ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट को टच नहीं कर रहा मैं, इसी ऊपर लिखते जाऊंगा फिर से। ठीक, चलिए इसके बाद लिखिए, हेंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 से क्या बनेगा, कितना आ गया, जीरो वेक्टर, क्योंकि सारे R1 R2 सब जीरो है आपके। अब ये बताइए, ये किसका कॉम्बिनेशन है, अल्फाज और बीटा, ये किसमें आते हैं, B1 में, बट B1 इज Li, क्योंकि बेसिस किसकी, W1 की, हेंस P1 से लेकर के Pm तक और Q1 से लेकर के Qm माइनस K तक, ये सब भी क्या हो गए, जीरो हो गए। देखिए सारे Pi जीरो, सारे Qi जीरो, सारे Ri जीरो। अब लिख सकते हैं आप, हेंस फ्रॉम 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सारे Pi जीरो, सारे Qi जीरो, सारे Ri जीरो, फ्रॉम 1 सेट, फ्रॉम 1 वी का सारे गुणांक जीरो हो गए, तो सेट जो है m प्लस n माइनस के वेक्टर का, तो वो क्या हो जाएगा, Li हो जाएगा। हेंस फ्रॉम 1 वी कंक्लूड दैट, किस निष्कर्ष से पहुंचेंगे, वी कंक्लूड दैट एस सेट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये लीजिए जगह के, तो आपने क्या कहा कि जब सारे गुणांक जीरो होगा इसमें आपके, तो सारे गुणांक इसमें सारे Pi जीरो, सारे Qi जीरो, सारे Ri जीरो, तो इक्वेशन 1 में क्या सिद्ध हो गया, इक्वेशन 1 देख के सारे गुणांक जीरो, तो जिस सेट के वेक्टर है उस सेट क्या हो जाएगा, Li हो जाएगा। लीजिए काम हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा काम जो करना है आपको, जो दूसरा काम करना वो ये है, Ls बराबर W1 प्लस W2, ये सिद्ध करना है आपको। ये हेडिंग डाल दिया आपने, Ls बराबर W1 प्लस W2, ये दूसरा पड़ाव है आपका थ्योरम का, लास्ट पड़ाव है बस। तो आप कहोगे W1 प्लस W2 का मतलब क्या है, सम वेक्टर ऑफ W1 प्लस सम वेक्टर ऑफ W2 बराबर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बेसिस W1, दैट इज, किसका नाम क्या दिया था आपने, B1
ठीक है, B1 नाम दिया आपने इसको, प्लस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बेसिस ऑफ W2 दैट इज, इसको नाम आपने B2 दिया है। अब ये बताइए क्या मतलब हुआ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 में क्या है आपके, अल्फाज एंड बीटाज, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B2 में क्या है आपके, W1 की वजह W2 की वजह B2 है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज एंड गामाज, ओवरऑल क्या आ गया आपका, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाज बीटाज एंड गामाज। लीजिए प्रूव हो गया, अल्फाज बीटाज गामाज किसमें है आपके, आपने कहते हैं सर ये सब के सब S1S में है, सॉरी, हेंस लिख सकते हैं, इसके ऊपर आपको यहां लिख दे रहा हूं, आपने कहा W1 प्लस W2 के वेक्टर को S के वेक्टर द्वारा हम लिनियरली कंबाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात क्या हुआ, हेंस W1 प्लस W2 बराबर क्या प्रूव हो गया, LS प्रूव हो गया। ये लीजिए, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, हेंस थ्योरम इज प्रूव्ड। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।